बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ मैं आया हूँ आपके पास। केमिस्ट्री का हाइड्रोकार्बन चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपके पास एल्केन, एल्कीन्स एंड अल्काइंस और उसके बाद बेंजीन रिंग। बेंजीन को अलग अलग से हमने सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हमारे पास स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले हमारे पास आता है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स नाम से ज़ाहिर है कि हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलके जो कंपाउंड्स बनते हैं उसको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं उसको मिलके हाइड्रोकार्बन्स जो है वो बोला जाता है। अब हाइड्रोकार्बन्स की फर्दर टाइप्स हैं। सबसे पहले इसको सब डिवाइड किया गया दो टाइप्स में। सबसे पहली चीज़ आपके पास क्या आ जाती है, ओपन चेन और एलिसाइक्लिक जिसको बोलते हैं। यानी इसको फर्दर डिवाइड किया गया ओपन चेन, जिसको आपका दूसरा नाम क्या है, एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। और इसकी जो फर्दर सेकंड टाइप है, इस टाइप को क्या बोलते हैं, क्लोज चेन या साइक्लिक। क्लोज चेन या साइक्लिक इसको बोलते हैं। साइक्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन या ओपन चेन। अब इनकी भी फर्दर दो टाइप्स हैं। सबसे पहले हम ओपन चेन पे चलते हैं। ओपन चेन फर्दर डिवाइड होता है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पे। तो इसकी भी दो टाइप्स आ गई। कौन कौन सी आ गई, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब ये होते क्या हैं, सैचुरेटेड वो होता है जो फर्दर जिसमें रिएक्ट करने की गुंजाइश नहीं होती, अनरिएक्ट, ये फर्दर रिएक्ट नहीं करता, फर्दर रिएक्ट जो है वो नहीं करेगा। ये आपके पास सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। और इसकी टेक्निकल डेफिनेशन जो है वो कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन के साथ अटैच होता है। यानी कार्बन टू कार्बन जो चेन होती है उसको हम सिंगल बॉन्ड से अटैच करते हैं। और अनसैचुरेटेड में आपके पास क्या आ रहा है कि ये फर्दर रिएक्ट कर जाता है, रिएक्ट जो है ये कर जाएगा और इसमें कार्बन टू कार्बन डबल या कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है आपके पास पाया जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड में आपके पास एल्केन्स आ जाता है, एल्केन्स एल्केन्स आ गया सैचुरेटेड के पास, क्लियर हो गया। और एल्केन्स को पैराफिन्स भी बोलते हैं। तो ये आपके पास एक पूरा एक फ्लो चार्ट आ गया इस चैप्टर का, सॉरी, कि आपको कैसे जो है इसको याद रखना है। एल्केन्स और इसको जिसमें कार्बन CH4, मीथेन, एग्जाम्पल इसकी मीथेन, इथेन, प्रोपेन है। और इसकी जो एल्केन है इसको दूसरा नाम क्या है, पैराफिन्स। पैराफिन्स क्या होते हैं, पैरा मीन होता है लेस एंड फिन मीन होता है रिएक्टिविटी। तो ये लेस रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इनको पैराफिन जो है वो बोला जाता है। तो पैरा मीन लेस एंड फिन्स मीन रिएक्टिविटी। लेस रिएक्टिव होते हैं इसलिए क्योंकि ये सैचुरेटेड है। अभी बात की कि फर्दर रिएक्शन ये नहीं करता, ये कम करता है। और कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, इसलिए ये पैराफिन्स कहलाते हैं, क्लियर हो गया। और ये सैचुरेटेड जो होते हैं ये इस वजह से इसको पैराफिन बोला जाता है। और अब उसके बाद आते हैं सेकंड अनसैचुरेटेड। इसकी एग्जांपल कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो इथीन होगा और इथाइन। इथाइन इसको बोलते हैं, इथीन या इथाइन इसकी एग्जाम्पल है। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इथाइन। और इसको ओलेफिन्स बोला जाता है, ओलेफिन्स। ओलेफिन्स का मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग। ऑयल फॉर्मिंग यानी रिएक्शन के दौरान जब भी इथीन का रिएक्शन होता है तो ऑयल जो है वो फॉर्मिंग लाजमी होता है। तो इसको ऑयल फॉर्मिंग भी कहते हैं और ओलेफिन्स भी बोला जाता है। और ये पैराफिन्स कहलाते हैं आपके पास एल्केन्स, क्लियर हो गया आपको। कि सबसे पहले ओपन चेन की बात हो रही है जिसमें ए साइक्लिक। अब ए साइक्लिक का मतलब है इसकी चेन साइकिल फॉर्म में नहीं होती, ये ओपन चेन होती है। यानी कार्बन टू कार्बन जो है वो लॉन्ग चेन होगी, चाहे डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल हो या सिंगल हो। तो ये आपके पास होता है ओपन चेन। और इसकी फर्दर टाइप्स हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। उसके बाद आ जाता है जी क्लोज चेन। क्लोज चेन आपके पास क्या आ गया कि अच्छा, एक और चीज़ मेरे पास रह गई कि अनसैचुरेटेड क्या चीज़ होगी, ये फर्दर बॉन्ड बना सकते हैं। अब कैसे ये फर्दर बॉन्ड बनाएगी, अब देखें कार्बन के पास जो इथीन की अगर मैं एग्जांपल दूं तो C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, इधर भी H और इधर भी H। अब ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड का मतलब है कि ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। और ब्रेक होने का मतलब ये है कि ये फर्दर रिएक्ट कर सकता है, यानी इसके पास गुंजाइश बच जाती है फर्दर रिएक्ट करने की, इसलिए इसको अनसैचुरेटेड बोला जाता है। तो इसलिए ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हो गए। उसकी फर्दर एग्जांपल्स एल्केन जिसको पैराफिन बोलते हैं क्योंकि लेस रिएक्टिव होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं। और अनसैचुरेटेड को इथीन को ओलिफिन्स जो है वो बोला जाता है। और इथाइन को एसिटाइलिन्स बोला जाता है, एसिटाइलिन्स।
लीन। क्लियर हो गया। अब उसके बाद आ जाते जी हम फर्दर नेक्स्ट दैट इज क्लोज चेन साइक्लिक, जिसको साइक्लिक भी बोलते हैं और क्लोज चेन भी बोला जाता है। अब क्लोज चेन में आपके पास फर्दर दो टाइप्स आ जाती हैं। एक आपके पास आ जाती है एलिसाइक्लिक, दूसरी आ जाती है साइक्लिक या एरोमेटिक, सॉरी इसे बोलेंगे एरोमेटिक। अब ये फर्दर डिवाइड हो रहा है क्लोज चेन में। अब इसमें क्या होगा कि कार्बन टू कार्बन की आपस में चेन क्लोज चेन होती है, यानी वो ओपन नहीं होगी, ये पूरा एक साइकिल बना हुआ है इस तरह। तो ये क्लोज चेन आपके पास होती है। तो एलिसाइक्लिक में आपके पास जो है वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो एलिसाइक्लिक होते हैं। हाइड्रोजन प्लस कार्बन का जो मिक्सचर होगा दैट इज हाइड्रोकार्बन, वो एलिसाइक्लिक में आगे। तो इसमें आपके पास सिंपल सी एच इस तरह की एग्जाम्पल जो है वो पाई जाती हैं एलिसाइक्लिक में। यानी कार्बन टू कार्बन चेन अगर एक साइकिल की फॉर्म में आपके पास होगी तो दैट इज एलिसाइक्लिक। और एरोमेटिक, एरोमेटिक क्यों बोला जाता है इसको, इसकी एग्जांपल है बेंजीन। बेंजीन रिंग होता है, ये भी कार्बन टू कार्बन बेसिकली जो है वो रिंग ही होता है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें कार्बन आपस में ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए होते हैं। और आपस में इसका डबल एंड सिंगल बॉन्ड होता है, यानी एक सिंगल एक डबल, फिर एक सिंगल फिर एक डबल, फिर एक सिंगल फिर एक डबल, इस तरह ये आपस में जुड़े होते हैं। और ये जो है वो एरोमेटिक होते हैं। इसको एरोमेटिक क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनकी स्मेल होती है, स्मेल खुशबू होती है इसकी, जो कि हम जो है वो यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। तो ये हमारे पास एरोमेटिक जो है इसकी एग्जांपल आ जाती है। और इसमें एक और फ़र्क क्या है एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में, कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। sp2 हाइब्रिड होता है ये वाला कार्बन टू कार्बन चेन। क्लियर हो गया। तो ये आपके पास जो है वो एक स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया कि कैसे आपने जो है वो इस पूरे हाइड्रोकार्बन को देखना है और किस तरह इसको फॉर्मेशन आपकी करनी है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, एल्केन्स। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है जी एल्केन्स। तो एल्केन्स को लेके चलते हैं और इसके बाद आगे फर्दर हम चलेंगे। तो एल्केन जो है सबसे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से या कार्बन टू कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। और ये कौन से होते हैं, सैचुरेटेड। इनको सैचुरेटेड भी बोला जाता है क्योंकि ये फर्दर रिएक्ट नहीं करते। और सॉरी इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ, तो ये फर्दर रिएक्ट नहीं करते, तो ये सैचुरेटेड हो गए। एंड इसकी दूसरा क्या है, और पैराफिन्स होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, मतलब रिएक्शन ये करेंगे लेकिन बहुत लेस करते हैं। तो ये पैराफिन्स भी होते हैं, सैचुरेटेड भी कहते हैं इनको। और कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, इसको जो है वो हम एल्केन्स का नाम देते हैं। अब इसकी नॉमेनक्लेचर क्या है, नॉमेनक्लेचर का मतलब है इसकी जो है नेमिंग कैसे आपने करनी है। इसकी फर्दर एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। तो नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले क्या है कि आपने कार्बन टू कार्बन लॉन्गेस्ट चेन जो है वो देखनी है। सबसे पहले आपके पास स्टेप है कि लॉन्गेस्ट कार्बन टू कार्बन चेन। आपने सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन टू कार्बन चेन को सिलेक्ट कर लेना है, कोई भी आपके पास है। फिर उसके बाद आपने देखना है कि उसको क्या बोला जाता है, पेरेंट चेन, यानी जिससे फर्दर आपके जो है वो अटैच होते हैं ग्रुप्स, तो उससे पेरेंट चेन बोलते हैं कार्बन टू कार्बन जो लॉन्गेस्ट होती है। सेकंड आपके पास क्या आ गया, अगर दो या दो से ज़्यादा चेन्स हैं तो आपने क्या करना है, जिस तरह मैं एग्जांपल देता हूँ, आपके पास एक ये सी सी इस तरह एक चेन है और यहाँ से एक और चेन अटैच है इस तरह। अब देखिए अगर मैं इसको चेन लूँ तो इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। और अगर मैं इसको लूँ तो 1 2 3, लेकिन मुझे लॉन्गेस्ट चेन चाहिए, तो मैं चेन को कैसे इसमें बनाऊंगा कि मैं ये वाली चेन कार्बन की कंसिडर कर लूँगा इस तरह, ये वाली। अब ये देखें कार्बन टू कार्बन लॉन्गेस्ट चेन जो हमारे पास आ गई, ये इसको बोलेंगे। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन आपके पास आ रहे हैं, तो दिस इज कार्बन टू कार्बन लॉन्गेस्ट चेन जो है वो आ गई है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, उस चेन के साथ जो है सबसे करीब जहाँ पे एक स्लाइड चेन लगी होगी वो सिलेक्ट करनी है एज अ नंबरिंग पे। तो नंबरिंग आपने कहाँ से करनी है, जहाँ पे जो है वो ब्रांच लगी होगी। जिस तरह आपके पास फॉर एग्जांपल ये कार्बन टू कार्बन एक चेन है और आपकी ब्रांच जो है वो अटैच है तकरीबन यहाँ पे, ये यहाँ पे एक और कार्बन की चेन जो है वो अटैच है, फंक्शनल ग्रुप इसको कहते हैं। अब देखें आपने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है। सबसे पहला आपने कार्बन चेन सेलेक्ट की,
ये कार्बन चेन पूरी आ गई। अब इस कार्बन चेन की नंबरिंग 1 2 3 4 इधर से नहीं करेंगे, उस साइड से करेंगे जहां से आपका ब्रांच चेन जो है वो करीब पड़ रहा है। जिस कार्बन से ब्रांच चेन सबसे करीब पड़ रहा है, यानी यहाँ से 1 2 3 एंड 4 आपने स्टार्ट करना है। तो इस तरह आपने नंबरिंग करनी है, जिस कार्बन से ब्रांच चेन करीब पड़ी होगी वहां से आपने नंबरिंग जो है वो उसकी स्टार्ट करनी है। क्लियर हो गया? तो इस तरह आपने नाम जो है इसको दे देना है। तो डिफरेंट इसकी एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं और एग्जांपल्स के बाद आपको बताएंगे कि इसको किस तरह नाम देना है और एल्केन्स को किस तरह सॉल्व करना है। चलो, तो नेक्स्ट हमारे पास अब एक मैं टेबल आपको बता देता हूँ कि किस तरह आपके जो है वो कार्बन से डिफाइन होता है आपका नाम और उसका नॉमेनक्लेचर। तो फॉर एग्जांपल सिंपल एल्केन की चेन CH4 C2H6 C3H8, उसके बाद आ रहा है C4H10 C5H12 C6H14 C7H16 C8H18 C9H20 and C10H22। तो ये आपके पास जो है वो सिंपल एल्केन की चेन आ गई। अब 1 कार्बन है तो दैट इज मीथेन, 2 कार्बन है और उसके साथ इथेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 4 है तो ब्यूटेन, 5 है तो पेंटेन, 6 है तो हेक्सेन, 7 है तो हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डिकेन। तो ये आपके पास कार्बन के हिसाब से जो है वो चेन के नाम है और इसके साथ जितने हाइड्रोजन। अब इसका जनरल फार्मूला आपके पास क्या होगा, देखें C1H2N आपके पास इसका जो है वो जनरल फार्मूला आ रहा है। क्या आ रहा है कि CnH2n प्लस 2 वेयर n is equals to 1 2 3 up to so on। तो ये आपके पास इसका जनरल फार्मूला है, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने कार्बन के हिसाब से साथ कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे। तो ये आपके पास बेसिक है। अब इसके साथ आपकी आती है एक लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम से आपको क्या वो हो जाएगा कि लाइन डायग्राम से आपको देखें पता चल जाएगा कि ये मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है। अब जितने लाइन के कॉर्नर्स होते हैं उतने ही आपके पास कार्बन साथ अटैच होंगे। तो आपको लाइन डायग्राम भी समझ आनी चाहिए। अब देखें यहाँ पे एक कार्बन है तो कोई ऐसी लाइन नहीं है जिसका एक कॉर्नर हो, तो इसमें नॉट एप्लीकेबल। फिर इथेन कार्बन के C2 है तो 2 लाइन के कॉर्नर्स आ गए, तो ये C2 इथेन हो गया। फिर प्रोपेन है तो 3 कॉर्नर्स लाइन के। उसके अलावा ब्यूटेन है तो ब्यूटेन के 4 कॉर्नर्स आ गए, 1 2 3 4। पेंटेन है तो उसके 5 कॉर्नर आ गए, 1 2 3 4 5। हेक्सेन है कि 1 2 3 4 5 6। हेप्टेन के 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। 8 कॉर्नर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर हो गया? उसके बाद नोनेन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गए, यहाँ पे एक्स्ट्रा आएगा। एंड डेकेन के 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दिस इज योर लाइन डायग्राम फॉर द मीथेन ग्रुप। तो समझ आ गई आपको? ये आपके पास सिंपल सा नेमिंग था और इसकी एक सिंपल सी कोई भी एक एग्जांपल आपको दे देते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए नॉमेनक्लेचर का। ये बेसिक नेम है, ताकि इस बेसिक नामों से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि अब देखें आपको मैं सिंपल सी कार्बन टू कार्बन चेन देता हूँ। कार्बन के साथ यहाँ पे मैं लगा देता हूँ CH3। क्लियर हो गया? तो इसका मुझे जो है आपने नॉमेनक्लेचर बताना है। तो दिस इज 4 कार्बन, तो 4 कार्बन हैं तो 1 2 3 4। तो कार्बन की नंबरिंग हमने कहाँ से स्टार्ट की, जहाँ पे चेन जो है वो करीब आ रही थी। तो CH3 यहाँ से करीब आ रही है तो 1 2 3 4। तो दिस इज एक तो पता चल गया कि ये सॉरी आपके पास ब्यूटेन है, क्योंकि कार्बन के 4 कॉर्नर्स हैं तो ये तो ब्यूटेन हो गया। फिर सेकंड के साथ आपके पास मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, दिस इज मिथाइल। CH3 इज मिथाइल, तो आपके पास
टू मिथाइल ब्यूटेन, ये इसका नाम आ गया। तो इस तरह आपने जो है वो नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करना है कि कार्बन टू कार्बन चेन के साथ से कौन सा फंक्शनल ग्रुप है और उसके साथ कौन सा अटैच है। तो दिस इज टू मिथाइल ब्यूटेन। तो ये आपके पास सिंपल सी जो है वो नॉमेनक्लेचर आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या आ रही हैं कि फिजिकली आपके पास, अगर आपके पास एक एल्केन फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोकार्बन है, तो फिजिकली आपको कैसे पता चलेगा कि ये, यानी इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। सबसे पहले कार्बन C1 से C4 तक आपके पास जो है वो कलरलेस है, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। ऑर्डरलेस गैसेस जो हैं ये होती हैं C1 से लेकर C4 तक। उसके बाद है C5 टू C6, C5 टू C17 जो है वो कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड्स आ जाते हैं। C5 से C17 तक जो है वो कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड्स में ये पाया जाता है। और उसके अलावा हायर नंबर हैं वो कलरलेस ऑर्डरलेस सॉलिड्स होंगे। C18 से ऑनवर्ड जितने भी हैं वो कलरलेस ऑर्डरलेस सॉलिड्स में पाए जाएंगे। और इसके अलावा और क्या है, ये नॉन पोलर होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी, ये एक प्रॉपर्टी होगी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी, ये नॉन पोलर है और ये रिएक्टिविटी भी सिर्फ नॉन पोलर के साथ ही करेंगे। क्लियर हो गया, नॉन पोलर है, रिएक्टिविटी वगैरह भी ये नॉन पोलर के साथ ही करते हैं। क्लियर होगा, यानी और अपने इस टाइप के उसमें सोल्यूबल होंगे। थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास क्या आ जाएगी कि बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट है। अब जैसे जैसे कार्बन टू कार्बन चेन इंक्रीज करेगी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इनका बढ़ता जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कार्बन नंबर बढ़ता जाएगा तो बॉन्ड इंक्रीज हो रहा है, बॉन्ड बढ़ेगा, इसके बढ़ने का मतलब है कि बॉन्ड इंक्रीज हो रहा है। और बॉन्ड ज़्यादा होगा तो उसको बॉयल करने के लिए, मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए होगा। तो इसलिए कार्बन टू कार्बन नंबर इंक्रीज करने से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इसका इंक्रीज जो है वो होता जाएगा टाइम टू टाइम। क्लियर हो गया, तो ये आपके पास सिंपल सा एक इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी कि किस तरह ये एग्जिस्ट करते हैं नेचर में और प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। फिर उसके बाद ये इनकी नॉन पोलर है और ये रिएक्टिविटी जो है ये भी रिएक्टिविटी सिर्फ नॉन पोलर के साथ इनकी होती है। और इसके अलावा कार्बन टू कार्बन चेन जिस तरह बढ़ती जाएगी उसी तरह इसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करते जाएंगे। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद स्टेबिलिटी आ गई आपके पास। स्टेबिलिटी में क्या है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा, ये किस फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल है और किस फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल नहीं है। तो स्टेबिलिटी में आपने क्या देखना है, फिर आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी में आपने देखना है कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा नहीं। अब दो तरह के एल्केन्स हैं आपके पास, ब्रांच चेन और स्ट्रेट चेन, या लीनियर एल्केन्स जिनको बोलते हैं, या स्ट्रेट। ब्रांच चेन का मतलब है ये जो आपको मैंने एग्जांपल दिखाई है, देखें आपका कार्बन टू कार्बन एक स्ट्रेट चेन के साथ ब्रांच लगी हुई है, तो ये एक्स्ट्रा ब्रांचेस जो हैं इसको ब्रांच चेन बोलते हैं। और अगर सिर्फ ये कार्बन टू कार्बन आप लेंगे लॉन्ग चेन, जिसको मैंने 1 2 3 4 बोला है, तो ये आपके पास स्ट्रेट चेन में कंसिडर होगी। तो आपके पास जो है वो ये आगे ब्रांच एंड स्ट्रेट, जो ब्रांच चेन होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, सॉरी, ब्रांच चेन आर मोर स्टेबल देन द स्ट्रेट चेन। तो ये मोर स्टेबल आपके कंसिडर होते हैं, स्ट्रेट चेन लेस स्टेबल होते हैं नेचर के अंदर। क्लियर हो गया, तो जितने ब्रांचेस ज़्यादा होंगी उतनी ही ज़्यादा वो स्टेबिलिटी उनकी ज़्यादा जो है वो पाई जाएगी। क्लियर हो गया। तो ये आपके पास सिंपल सी कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ थी। फिर उसके अलावा इसमें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। वो जब आप फर्दर इसकी रिएक्शंस देखेंगे तो वहाँ पे इसको आपको आइडिया हो जाएगा कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है और पाई बॉन्ड क्या होता है। अब इसकी फर्दर आगे चलते हैं।